हरि ओम गंगणपतये नमः। गुरुभ्यो नमः। गुरुपादुकाभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। सभी भारतवासी, माँ एवं बाबूजी, बड़े भाई एवं बहन जी, सबको हम विवेक जी के तरफ से सादर प्रणाम। आज आप लोग के समक्ष बहुत लघु उपाय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसको कर लेने मात्र से आपके घर में, आपके परिवार में किसी भी तरह का कोई भी विघ्न बाधाएं हो, या परिवार में किसी भी सदस्य के रोजगार संबंधित परेशानी हो, या शारीरिक रोग कष्ट हो, पीड़ा हो, या किसी भी माँ बाबूजी के बालक की प्राप्ति की इच्छा हो और पुत्र ना हो रहा हो, पुत्री की प्राप्ति की इच्छा हो, पुत्री की प्राप्ति ना हो रहा हो, या बालक का विद्या अध्ययन करने में विघ्न बाधाएं हो रहा हो, या बालिका का या बालक और बालिका का विवाह में विलंब हो रहा हो, या भूमि और भवन संबंधित कार्य संपन्न ना हो रहा हो, सभी के निवारण के लिए बहुत लघु उपाय आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। आज से श्रावण माह का प्रारंभ हुआ है। इस श्रावण मास में भगवान देवादिदेव महादेव के सानिध्य जाकर के, उनके गर्भगृह में जाकर के, उनके देवालय शिवालय में जाकर के, उनसे जो भी आप मांगेंगे तो देवादिदेव महादेव शंकर अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपको 3 सामग्री लेके जाना है। पहला सामग्री है, किसी पात्र में जल लेके जाएं। दूसरा सामग्री है बेलव पत्र, लेके जाएं। और देवादिदेव महादेव के शरण में जाने के बाद आप वहाँ पे उनको जल अर्पण करें, बिल्व पत्र अर्पण करें। यदि बिल्वपत्र की व्यवस्था नहीं हो पा रही हो तो वहीं से देवालय से, शिवालय से बेलपत्र उठा करके उसको धुल लें
और वह बेलपत्र भगवान को अर्पण कर दें। और तीसरा उपाय है देव महादेव के शरण में आत्मसमर्पण करें। दोनों हाथ उठा करके जिस तरह हम न्यायालय में जाते हैं आत्मसमर्पण करते हैं, उसी तरह हाथ उठा करके दोनों हाथ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव 3 बार हाथ उठाएं और 3 बार जयकारा लगाते हुए वापस आते समय 3 परिक्रमा, आदि परिक्रमा भगवान शंकर की होती है। आदि परिक्रमा करके दोनों पक्ष में जब भी समय मिले आपको भगवान के समक्ष जाएं और जल अर्पण करें, बेलपत्र अर्पण करें, आत्मसमर्पण करें और आधी परिक्रमा 3 परिक्रमा करके अपनी मन की व्यथा, अपनी मन की चिंता उन्हें सुनाएं। उससे भी ना मन भरे तो नंदी बाबा के कानों में अपनी मन की व्यथा कह दें। जो बाबा भोलेनाथ से, बाबा शंकर से, बाबा विश्वनाथ वैद्यनाथ से हमारी ये मन की व्यथा उनको सुना देना। अवश्य में 100% आपका कार्य संपन्न होगा, आपकी कार्य की सिद्धि होगी। जो आपकी मनोकामनाएं हैं, मन की इच्छाएं हैं, 100% पूर्ण होगी, यह हमें विश्वास है। और समय मिले तो इस श्रावण मास के अंदर में छोटा सा रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, दुग्ध अभिषेक या पंचामृत द्वारा अभिषेक, दूध, दही, शहद, चीनी, शक्कर, घी द्वारा उनका अभिषेक करवाएं। शुक्ल यजुर्वेद मध्याह्नी शाखा अंतर्गत रुद्राष्टाध्याय के पाठ द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करवाएं। जो भी कामनाएं हैं, भूमि संबंधित हो, भवन संबंधित हो, पुत्र आदि, पुत्री आदि की प्राप्ति संबंधित कार्य हो, विवाह संबंधित कार्य हो, गृह कलेश संबंधित कार्य हो, कठिन से कठिन, जटिल से जटिल रोग हो, उनका निवारण देवादिदेव महादेव अवश्यमेव आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। यह हम सब सनातनी को विश्वास है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। अम्बे मातु की जय। प्रणाम।